देखिए राशन कार्ड की कितनी अच्छी जानकारी सर ने दी है। सभी लोगों को ई-केवाईसी करवानी है। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझ लीजिए किस तरीके से हमें अपनी ई-केवाईसी करवानी है। जब से राशन कार्ड का ई-केवाईसी का मामला आया है तब से लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। आपको पता ही है कि अपने देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन मिलता है और अगर ये ई-केवाईसी वाला मामला है, अगर इसमें मान लिया जाए कि अगर 50%, 40%, 30% लोगों को भी ई-केवाईसी का प्रॉब्लम आ जाए तो कितने लोग राशन लेने से वंचित रह जाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारे परेशान है क्योंकि जितने भी राशन लेने वाले लोग हैं, जो सरकारी राशन लेते हैं डीलर के पास से, कोटेदार के पास से, जिनके पास राशन कार्ड है, वो कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं है या फिर बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है कि वो राशन का लाभ नहीं उठाएंगे तो उनका आसानी से घर चल जाएगा। ये लोग जरूरतमंद ही है, मजबूर ही है, मजदूर ही है, तभी राशन लेते हैं। अब इनको ई-केवाईसी का बहुत सारा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, इस पर आप लोगों को बता चुका हूं, जागरूक कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर बताऊंगा ताकि किसी को कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तरह तरह का सवाल करते हैं। अब सवाल में क्या है, बहुत सारे लोग ये लिखे हैं कि मैं दुबई में हूँ, सऊदी में हूँ, कतर में हूँ, मतलब विदेश में कहीं काम कर रहा हूँ। अब विदेश में काम करने का मतलब ये थोड़ी कि अच्छा काम कर रहा है, विदेश में मजदूरी करने भी लोग जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास राशन कार्ड। अब वो लोग वहां से कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे, पिछला जो मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में लगभग सैकड़ों मैसेज ऐसे हैं जो दुबई से, सऊदी से, कतर से, बहरीन से लोग कर रहे हैं कि मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, ड्राइवरी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा राशन कार्ड का ई-केवाईसी कैसे होगा गांव में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में उनका राशन कार्ड है और वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बाहर में रह के काम कर रहे हैं, बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले, तो उन लोगों का कैसे केवाईसी होगा। ये सारा चीज बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं रिपीट बताऊंगा, अभी बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ई-केवाईसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पहले ये जान लिया कि ई-केवाईसी कराने की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार ऐसा क्यों करा रही। तो ई-केवाईसी कराने की कोई जरूरत नहीं थी, ना ही आवश्यकता थी। मैं आपको बता दूं, जब अपने देश में एनपीआर होने वाला ही है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे जनगणना कहते हैं, और उसी के आधार पर राशन कार्ड इश्यू किया जाता है, तो उससे तो पता चल ही जाता है कि कितने व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, कितने व्यक्ति की शादी हो चुकी है, कितने बच्चे का नया जन्म हो चुका है। तो उस हिसाब से हटाना जोड़ना बहुत आसान होता। 1-2 साल और सरकार को रहने देना चाहिए था ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन सरकार ने अगर ऐसा इलेक्शन होते ही अगर ऐसा किया है तो फिर आपको तो झेलना ही पड़ेगा, आपको ई-केवाईसी किसी भी हाल में कराना ही होगा, क्योंकि रूल होता है सबके लिए। तो आपको बता दूं, जरूरत इसलिए पड़ी कि सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोग इन 10 सालों में, जब से जनगणना हुआ है, इन 10-12 सालों में बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल चली गई हुई है। बहुत सारे नए बच्चे का जन्म हो चुका है। लेकिन इस ई-केवाईसी से आपको बता दूं, मृत्यु जिनका हो गया उनका नाम तो हट जाएगा, क्योंकि ई-केवाईसी कराने जाएंगे और वहां पे उनका फिंगर नहीं होगा और नहीं आएंगे क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम ऑटोमेटिक कट जाएगा, राशन मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन नए लोगों को कैसे जोड़ना है, ये प्रावधान तो नहीं बताया गया कि नए बच्चे का कैसे जोड़ना है। जिनकी शादी हो गई, जो अपने ससुराल चली गई मायके से, तो मायके से तो नाम उनका कट जाएगा ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो। लेकिन ससुराल में कैसे जोड़ना है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं लागू किया गया। तो हर चीज जो लागू किया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ अधूरा रहता है और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश होता है, लोग परेशान होते हैं। अब जिनके घर में कोई बुजुर्ग रहा होगा, फिर से सुनिए, जिनके घर में कोई बुजुर्ग रहा होगा, अब ई-केवाईसी कराने आप जाएंगे, उसका डेथ हो चुका है, आपके 6 लोग 7 लोग सदस्य में थे, तो ई-केवाईसी को बुजुर्ग नहीं है तो डेथ कर गए, तो उनका तो राशन नहीं मिलेगा निश्चित तौर पर। 5 लोग रहा होगा तो 4 लोग का मिलेगा, 6 लोग रहा होगा तो 5 लोग का मिलेगा। लेकिन नए सदस्य भी आपके घर में आए होंगे, कोई लड़की शादी करके आई है या फिर कोई बच्चा जन्म लिया है, उसका तो प्रावधान नहीं बताया गया कि उसका जोड़ना कैसे है। हटाने को तो हमने बता दिया, लेकिन जोड़ना कैसे है वो नहीं बताया। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए। हो सकता है इसका कोई अपडेट आए तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ई-केवाईसी कराना है तो पुराने लोगों का नाम हटाने के लिए, जिनका डेथ हो चुका है, उसके लिए ई-केवाईसी करने की जरूरत पड़ी है। अब देखिए, यह प्रावधान किया गया है कि जो लोग बाहर में रह के काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कहीं भी रह के काम करते हैं किसी शहर में, और वो अपने गांव में उनका फैमिली रहता है, तो वहां वो ई-केवाईसी कराने जाएंगे डीलर के पास, कोटेदार के पास, राशन दुकानदार के पास, तो वहां उनका सारा फैमिली तो वहां पे आ जाएगा, सबका ई-केवाईसी हो जाएगा। लेकिन जो बाहर काम करते हैं तो उनके लिए प्रावधान किया गया है कि जो जहां है वही अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। अपना राशन कार्ड नंबर मंगाकर, चाहे वो ईमेल पर मंगा ले, चाहे व्हाट्सएप पर मंगा ले, और उससे वही जो लोकल में जो राशन दुकानदार होगा, कोटेदार होगा, डीलर होगा, वहां जाके ई-केवाईसी
करा सकते हैं। तो यह प्रावधान किया गया है, लेकिन आपको हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका मैसेज आया है, मेल आया है, मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में मैं दिखा सकता हूं आपको, कि वो कह रहे हैं कि मैं गया हूं, बेंगलुरु में रह रहे हैं बहुत सारे, गुजरात में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोटेदार के पास, राशन दुकानदार के पास गया हूं मैं कि मेरा ई-केवाईसी कर दीजिए, मुझे 6 महीने बाद घर जाना है, 1 साल बाद घर जाना है, जबकि 30 सितंबर तक का डेट है। वहां कहा गया कि नहीं होगा, जहां आपको राशन मिलता है, जिस गांव में आपका राशन कार्ड बना हुआ है, वहीं जाके कराना होगा। तो सरकार कुछ और कह रही है, राशन कार्ड, राशन दुकानदार कुछ और कह रहे हैं, डीलर कुछ और कह रहे हैं, कोटेदार कुछ और कह रहे हैं। तो इससे लोगों को परेशानी हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है। सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि जो व्यक्ति जहां पर है, जो व्यक्ति जहां है वहीं वो ई-केवाईसी करा सकता है। ई-केवाईसी का मतलब क्या हुआ? ई से होता है इंटरनेट, केवाईसी नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने, अपने ग्राहक को जाने। तो जब ई-केवाईसी इंटरनेट के जरिए किया जा रहा है, फिंगर के जरिए किया जा रहा है, तो इसमें क्या जरूरत है कि इंसान अपने घर पे जाके ही कराएगा, अपने गांव में जाके ही कराएगा, अपने मोहल्ले में ही जाके कराएगा? उसको तो ऐसा सुविधा होना चाहिए कि जहां रहे वहीं कराना चाहिए, वहीं हो जाए। जो व्यक्ति जहां है वहां जाके करा सकता है, वहीं से उसका फिंगर हो जाएगा, वहीं से डन हो जाएगा। तो ये सुविधा सरकार को प्रदान करना चाहिए। सरकार ने ऐसा कहा हुआ है कि जो जहां है करा सकता है। अगर पूरे फैमिली आप बाहर रह रहे हैं तो वहीं पूरे फैमिली का केवाईसी हो जाएगा। अगर एक रह रहा है तो एक रह रहा है तो उसको भी वहीं हो जाएगा। लेकिन ये राशन दुकानदार, कोटेदार, डीलर ऐसा क्यों मना कर रहा है, ये बातें समझ में नहीं आ रही है। तो सरकार को एक नंबर जारी करना चाहिए, कंप्लेंट नंबर जारी करना चाहिए, और ये नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि कोई भी कोटेदार, राशन दुकानदार, डीलर ये मना नहीं कर सकता है कि तुम बिहार के रहने वाले हो, यूपी के रहने वाले हो, बंगाल के रहने वाले हो, तुम्हारा ई-केवाईसी नहीं होगा, जहां हो वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अभी खुलेआम मना कर रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, आपको जहां का है वहीं जाकर कराना है। आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई समस्या हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो, सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इस पर कोई ना कोई निदान निकाले। एक ऐसा अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करे जिससे कोटेदार, राशन दुकानदार आपको मना नहीं करे कि आपका ई-केवाईसी नहीं होगा, यहाँ घर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, ये सब जगह, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सभी जगह का लोग, लगभग 50% मजदूर लोग बाहर ही काम करने जाते हैं। 50 तो मैं कम बता रहा हूँ, 60 से 70% मजदूर वहां का बाहर कमाने जाते हैं। 30-20% ही मजदूर है जो अपने गांव में रह के काम करते हैं, और उन्हीं लोगों को राशन कार्ड मिलता है, उन्हीं लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। अगर उन्हीं का ई-केवाईसी नहीं होगा, राशन नहीं मिलेगा, पता ये कितनी समस्या होने वाली, कितनी समस्या उनको होगी। अब आते हैं जो सऊदी में है, कतर में है, बहरीन में है, मतलब विदेश में रह के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी, या फिर किसी भी प्रकार का वहां पे जॉब करते हैं, उन लोगों का राशन कार्ड है, उनका ई-केवाईसी कैसे होगा? तो इसके लिए 30 सितंबर तक का सरकार ने डेट दिया है। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो ई-केवाईसी वहीं रह के कर ले। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप वहीं से ई-केवाईसी कर ले। इसके लिए आपको किसी भी हालात में घर आना ही होगा और तभी ई-केवाईसी होगा। अब इसमें एक चीज बता दे रहा हूं, जो कंफ्यूजन है लोगों को, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ई-केवाईसी जो हो रहा है 30 सितंबर तक का डेट है, ठीक है, 30 सितंबर। तो ये 30 सितंबर तक का डेट है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं होगा, 30 सितंबर से उनका राशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूं कि आपके घर में 5 सदस्य है, 5 सदस्य का नाम राशन कार्ड पे, उसमें से एक लोग विदेश रहते हैं या बाहर रहते हैं। 30 सितंबर से पहले मान लीजिए 4 लोगों का हो गया, 3 लोगों का हो गया, एक लोग रह गया या 2 लोग रह गए, वो यहाँ नहीं है, वो 30 सितंबर तक नहीं आ पाए, तो उसका राशन बंद हो जाएगा। ये नहीं कि सभी का राशन बंद होगा, एक चीज समझ लीजिए, सिर्फ उसका राशन बंद होगा। अब ये समझिए कि 30 सितंबर के बाद उसका राशन बंद हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका केवाईसी कभी नहीं होगा। अब वो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद भी आता है, तो अकेला इकलौता अपना ई-केवाईसी करा के फिर राशन स्टार्ट करवा सकता है। ये चीज समझ लीजिए। फिलहाल 30 सितंबर से उनका बंद कर दिया जाएगा जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा। ये इस चीज का डेट दिया गया है कि अगर नहीं कराते हैं तो आपका उस तारीख से बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आ जाते हैं तो आपका चालू रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा उसका कभी अब ई-केवाईसी नहीं होगा, उनको राशन कभी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को जितने लोग कराएंगे उन्हीं लोगों को मिलेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। इसमें भी लोगों को बहुत तरह का कंफ्यूजन। तो जितने भी विदेश में लोग रह रहे हैं, तो वो लोग जब भी आए तो ई-केवाईसी करा सकते हैं। फिलहाल अपने परिवार का, जो गाँव में रह रहे हैं, उन लोगों को बोलिए कि वो अपने कोटेदार के पास जाके, डीलर के पास जाके, राशन दुकानदार के पास जाके अपना ई-केवाईसी करा ले, अपना फिंगर देके। बाकी अब जब आएंगे तब करा सकते हैं, फिलहाल सिर्फ आपका राशन बंद रहेगा। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब नए सिरे से जो नाम जुड़ना है, नए लोगों का नाम जुड़ना है, वो सब तो अलग प्रोसेस है, उससे जुड़वा सकते हैं, लेकिन काटने का प्रावधान ई-केवाईसी से कर दिया गया है। तो सरकार से निवेदन है कि जोड़ने का प्रावधान भी ई-केवाईसी से कर दिया जाए, ताकि नए लोगों का लोग
नाम भी जोड़ सके। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है जिसका नया नाम जुड़ा है, उसका फिंगर कैसे होगा, उसका फिंगर काम नहीं कर रहा, या फिर जो बुजुर्ग हो गए हैं उसका फिंगर काम नहीं कर रहा, उसका ई-केवाईसी कैसे होगा। इसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि सही में जिसका फिंगर काम नहीं कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बहुत बुजुर्ग हो गया हुआ है, उनका फिंगर काम नहीं कर रहा है, उनका कैसे होगा, उनका क्या निदान है। कुछ ना कुछ तो निदान निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ अभी बहुत सारे इसमें अपडेट आएंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारे सरकार की तरफ से अभी नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से बहुत सारी चीज़ें और भी जारी की जाएगी। आम जनता से निवेदन है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बदलाव की जाएगी, बहुत सारी चीजें आएगा और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूंगा, जागरूक करता रहूंगा कि आपका हर काम आसानी से हो जाए। दोस्तों आप तो जानते हैं अपने चैनल पर मैं कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बहुत सारे टॉपिक हो, चाहे मोटिवेशनल हो, पॉलिटिकल हो, हर मुद्दे पर वीडियो बनाता हूँ, आपको जागरूक करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। तो आपके मन में कोई भी सवाल प्रश्न हो, कुछ पूछना जानना हो, आप लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो उपलब्ध होता रहे। लेकिन सब्सक्राइबर है पुराने तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।